हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का पार्ट वन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जितने भी एमसीक्यू एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं उस तरह के सारे एमसीक्यू मैं आपको करवाने वाला हूं। तो पहले मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको बेसिक बताता हूं। जैसे चैप्टर नंबर 2 में आपने पढ़ा हो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में, तो सेम आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसी तरीके से बिहेव करेगा। सिर्फ पोलिनोमियल और इक्वेशन में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। और अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। एक होता है पोलिनोमियल, एक होती है इक्वेशन। इन दोनों में स्लाइटली डिफरेंस होता है। जस्ट पोलिनोमियल क्या होता है, जैसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात करें, एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6, इसको तो हम पोलिनोमियल बोलते हैं। और एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6 अगर इसको इक्वेट कर दे किसी नंबर के, 0 के, 1 के, 2 के, इसको हम क्या बोल देते हैं? इक्वेशन। यानी कि पोलिनोमियल की सिर्फ एक ही साइड होती है और इक्वेशन की दो साइड होती है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो सिर्फ इतना डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। पोलिनोमियल के अंदर हम x की दो वैल्यू निकालते थे, आपने सीखा हो। x की दो वैल्यू को हम क्या बोलते थे? जीरोज बोलते थे, जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी हम बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर अपनाएंगे, लेकिन यहाँ पे नाम जीरोज की बजाय हम क्या दे देंगे? रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। रूट ऑफ दिस इक्वेशन, दो वैल्यू निकल के आएगी, इसके क्या कहलाएंगे? x की वो दोनों वैल्यू इसके रूट्स कहलाएंगे। जैसे हम कैसे निकालते थे, मैं थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ आपको। एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6 इक्वल टू 0। हम मिडिल टर्म को क्या करते थे? स्प्लिट। हमें -5 के ऐसे दो टुकड़े बनाने हैं जिनकी जो एडिशन है वो तो -5 आनी चाहिए, बट जो प्रोडक्ट है वो कितनी आनी चाहिए? 1 इंटू 6, यानी कि 6। तो आपको सबको पता है 3 2 जा 6 होता है। और -5 कैसे बनेगा? माइनस का 3 और माइनस के 2। तो एक्स स्क्वायर -5 को लिख दो -3x और माइनस के 2x और +6 इक्वल टू 0। पहली दोनों टर्म से x कॉमन ले लो, x-3। ये x-3 एज इट इज यहाँ पे लिख दो। और यहाँ क्या बच गया आपका? x से x कट गया, -2 बच गया, ये -2। और यहाँ पे क्या आएगा? x-3 कॉमन, और क्या बच गया? x-2 इक्वल टू 0। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी आपकी? 3, और यहाँ से कितनी आएगी? 2। तो ये दो वैल्यू आ गई और यही इस इक्वेशन के क्या है? आपके रूट्स है। इनको हम क्या बोलेंगे? रूट्स बोलेंगे। इस बात को आप ध्यान रखना। अब इन रूट्स का मीनिंग ये होता है, जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, एक्स की ये दो वैल्यू है 3 और 2, ये क्या कहलाते हैं? इस इक्वेशन के रूट्स ऑफ इक्वेशन 1, ये कहलाते हैं इक्वेशन 1 के रूट्स। रूट्स का मतलब ये होता है कि अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में x की जगह 3 पुट करें तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। सेटिस्फाई का मतलब होता है अगर राइट हैंड साइड में 0 है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या बन जाएगी? 0 बन जाएगी। कब? जब हम x की वैल्यू को क्या पुट करेंगे? 3। इसी तरह से x की वैल्यू को 2 पुट करेंगे तब भी अपनी लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी? 0। अब मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि 0 बनती है या नहीं बनती है। आप अपने आंसर की वेरिफिकेशन भी कर सकते हो। इक्वेशन थी एक्स स्क्वेयर माइनस 5x+6 इक्वल टू 0। आप कह रहे हो x की वैल्यू 3 और 2, इसके क्या है बताओ? रूट्स है। पुट करें इसके अंदर, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। पुट करो आप इसमें x की जगह कितना? 3। आप 3 पुट करो तो ये कितना होएगा? 3 का स्क्वायर -5 इंटू एक्स, एक्स का मतलब 3 + 6 इक्वल टू 0। ये कितना हो गया? 9 -15 + 6 इक्वल टू 0। 9 + 6 कितना होता है? 15, और 15 - 15 क्या होता है? 0। तो देखो 0 इक्वल टू 0 आ गया। ये क्या हो गया आपका? ट्रू। तो रूट का मतलब क्या होता है? लास्ट में आपकी कंडीशन ट्रू आएगी हमेशा। ऐसे ही आप x को कितना पुट करके देख लो? 2 पुट करके देख लो। किस इक्वेशन में? इन इक्वेशन नंबर 1 पुट करते हैं, कितना होएगा? देखो 2 का स्क्वायर -5 इंटू एक्स, जहां जहां नजर आता है उसको आपको 2 पुट करना है और कुछ भी चेंज नहीं करना। ठीक है, +6 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया? 4 -10 + 6। तो 4 + 6 कितना होता है? 10। 10 में से 10 माइनस करोगे 0। तो ये भी देखो क्या आ गया आपका रिजल्ट? ट्रू आ गया। तो सारे के सारे रिजल्ट आपके ट्रू आएंगे अगर आपने ये जीरोज को सही तरीके से निकाला है। तो आप रूट्स का मतलब समझ गए कि रूट्स x की ऐसी वैल्यू होती है जिसको अगर हम गिवन इक्वेशन में पुट कर देंगे तो वो वैल्यूज उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो आज के बाद आप रूट्स में कंफ्यूज मत होना। तो पोलिनोमियल के जैसे हम जीरोज निकालते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वैसे हम क्या निकालेंगे? रूट्स। और कितने रूट्स निकलेंगे? 2। कितने रूट्स निकलेंगे आपके? 2 रूट्स आएंगे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम कितने रूट्स हो सकते हैं, तो आप कहोगे 2 रूट हो सकते हैं। जैसे हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ा था, जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होती थी? ax स्क्वेयर प्लस
बी एक्स प्लस सी, ये होती थी। इसी तरीके से हम सीखेंगे जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होगी, आपको ये एज इट इज लिखना है, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, सिर्फ इसको इक्वेट कर दो किससे, जीरो से, इसको इक्वल टू जीरो रख दो, ये क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पे ए क्या होता है बताओ, ए होता है एक्स स्क्र का कोफिशिएंट, यानी कि ए क्या होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्र। ये सारी की सारी बातें आप सीख चुके हो सेकंड चैप्टर में। बी क्या होता है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी क्या होती है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, जिसमें ना एक्स होता ना एक्स स्क्वायर होता, उसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। तो ये ए बी सी मैंने आपको बता दिया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपने ये पढ़ा था सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। ऐसे ही सेम हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ मेरे को कैसी होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। इसके दो रूट निकलेंगे, उनका हम क्या निकालेंगे, सम, और उनका हम क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट। उसका फॉर्मूला डायरेक्ट क्या होगा, सम ऑफ रूट्स, और दूसरा हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये सारी आप ये मान लो सेकंड चैप्टर की आपकी रिवीजन हो रही है। सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन ए। और यही सेम फॉर्मूले होते थे आपके क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए, ठीक है। तो दोनों रूट्स का सम कितना होगा, माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट कितना होगा, सी बाय ए। तो ये कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक था। अब मैं पूरे चैप्टर को जो है टाइप वाइज आपको पढ़ाऊंगा कि एमसीक्यू किस किस टाइप के एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो पहली टाइप से आज हम स्टार्ट करेंगे। देखो टाइप नंबर 1 में क्या होगा, वन रूट इज गिवन। आपको ये गिवन होगा कि एक रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ एनी कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब कोई k है, कोई p है, इस तरह से आपको उसकी वैल्यू निकालनी होती है। क्वेश्चन से आपको मैं समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। अब जैसे देखो क्वेश्चन है आपका, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन दिस इज 2, कहता है 2 जो है ना वो इस इक्वेशन का रूट है, तो ए की वैल्यू बताओ क्या होगी। देखो ये ए जो आपको नजर आ रहा है ना, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। मैंने अभी आपको डिटेल में समझाया है कि रूट का मतलब क्या होता है। रूट का मतलब होता है कि अगर हम इस इक्वेशन में x की जगह कितना पुट कर दें, 2, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। सेटिस्फाई का मतलब इधर आप x को क्या पुट कर सकते हो, 2 पुट कर सकते हो, ठीक है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है और आपके सारे क्वेश्चन इस टाइप के खत्म हो जाएंगे आज। तो देखो इसमें आप x की जगह क्या पुट करो, 2। क्यों पुट करेंगे, क्योंकि x इज इक्वल टू 2 इसका क्या है, एक रूट है। x जहां जहां नजर आता है उसको 2 लिख दो बस, और कोई चेंज नहीं करना आपको। देखो ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 2a और प्लस 6, 4 प्लस 6 कितना होता है 10, 10 माइनस 2a कितना हो गया 0, ये माइनस 2a है, उधर जाके कितना होगा प्लस 2a, 2 को नीचे ले आओ तो a कितना हो जाएगा आपका 5। तो a का आंसर जो है वो कितना आएगा आपका 5 आएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। सारे क्वेश्चन ऐसे हैं। इसमें कहता है इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन दिस इज 2, वही इस इक्वेशन का 2 क्या है, एक रूट है, तो a की वैल्यू बताओ। फिर वही क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस 6 इक्वल टू 0। इसमें आप x को क्या पुट कर दो, 2 पुट कर दो। x को 2 पुट करोगे तो आप बताओ कितना आपका आंसर आएगा, 2। देखो इस 2 को बाहर लिखो, x स्क्वायर, तो x का मतलब क्या है 2 का स्क्वायर, प्लस a इंटू एक्स, x का मतलब कितना है 2, प्लस 6 इक्वल टू 0। देखो 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और प्लस में 2a प्लस 6 इक्वल टू 0। 2 4 जा 8, 8 प्लस 6 कितना हो गया 14, तो 14 प्लस 2a इक्वल टू 0। इस 2a को इधर रखो, प्लस 14 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 14। a क्या होएगा बताओ, माइनस 14 डिवाइड बाय 2 यानी कि -7। तो a की वैल्यू कितनी आएगी आपकी -7, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल टू 3 इज ए रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस देन k। यहाँ पे a की जगह क्या आ गया, k आ गया। इक्वेशन क्या है आपकी, kx स्क्वायर माइनस kx माइनस 3 इक्वल टू 0। अब की बार इसका रूट क्या गिवन है आपको, x इज इक्वल टू 3, तो आप इस इक्वेशन में x की जगह क्या पुट कर सकते हो, 3 पुट कर सकते हो। तो देखो कितना बन जाएगा, k इंटू 3 स्क्वायर माइनस k इंटू एक्स, एक्स का मतलब 3, सोल्व करो, ये कितना हो गया 9, 9k माइनस 3k माइनस 3 इक्वल टू 0। 9 में से 3 गया 6, यानी कि 6k माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 6k की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो
k की वैल्यू कितनी आएगी 3/6, और 3/6 को क्या बोलते हैं 1/2, 1/2 इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोलता है, इफ 8 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस देन k। अब मैं इसको पूरा नहीं लिख रहा, बस x की जगह क्या पुट कर दो आप इस इक्वेशन में 8 पुट कर दो। सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, x को 8 पुट करोगे तो आपकी जो इक्वेशन है वो ये बन जाएगी, बस सोल्व कर लो। 64 माइनस 80, 64 में से 80 माइनस करोगे माइनस के 16, ये -16 उधर आके क्या बन जाएगी +16, तो k की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 16, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यहाँ पे भी ऐसा ही है, फॉर वट वैल्यू ऑफ k, आपको k की वैल्यू निकालनी है, x इज इक्वल टू √2 इज ए सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। देखो सोल्यूशन कह लो या क्या कह लो, रूट कह लो, एक ही बात है। तो आपको बार बार मैं एक ही तरह के क्वेश्चन करा रहा हूँ। इस इक्वेशन के अंदर आप पुट कर दो x की जगह कितना √2, x जहां जहां नजर आता है उसको आप √2 लिख दो बस। तो k इंटू एक्स का स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर प्लस √2 इंटू एक्स, एक्स का मतलब क्या है फिर √2 माइनस 4। देखो √2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 बार मल्टीप्लाई करना। √2 इंटू √2 कितना होता है 2, तो ये कितना हो गया 2, यानी कि 2 के √2 इंटू √2 कितना होता है 2। तो यहाँ से आपका 2 के 2 में से 4 माइनस करेंगे तो -2, तो -2 उधर आके क्या हो जाएंगे +2, तो k कितना आ जाएगा बताओ आपका 2/2 यानी कि 1। तो k की वैल्यू क्या आएगी आपकी 1, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ये भी सेम वही क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है आपको, इफ 1/2 इज ए रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस देन m। ये जो कांस्टेंट है m है k है p है, ये बार बार चेंज हो सकता है, बट हमारा मेथड चेंज नहीं होने वाला। हम इसके अंदर x को क्या पुट करेंगे बताओ 1/2 पुट करेंगे। आप x की जगह 1/2 पुट कर दो, जहां जहां x नजर आता है ना उसको 1/2 लिख दो, माइनस m इंटू एक्स, एक्स का मतलब 1/2 माइनस 5/4 इक्वल टू 0। अच्छा 1/2 का स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ये कितना हो गया m/2 और माइनस के 5/4। आप ऐसा करो, कैलकुलेशन को अगर आप आसान बनाना चाहते हो तो ये 1/4 माइनस 5/4 तो इधर रख लो, ये माइनस m/2 है, उधर आगे क्या हो जाएंगे प्लस m/2 होंगे। तो यानी कि m/2 का आंसर क्या आ गया आपका 1/4 में से 5/4 घटाओगे, 4 एलसीएम लोगे तो आपका कितना आ गया -4/4 यानी कि -1। तो m/2 इज इक्वल टू -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -2, और आपसे m की वैल्यू पूछी गई है क्वेश्चन में, तो कितनी आ जाएगी -2। अब देख लो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 1/2 इस इक्वेशन का क्या है आपका रूट है, तो आपको k की वैल्यू बतानी है। बिल्कुल सेम ये पहले वाला क्वेश्चन ही है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो आप अपने आप इसको ट्राई कर सकते हो। ये देखो ये भी सेम क्वेश्चन है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैज 2 एज ए रूट। कहता है 4 इक्वेशन आपको गिवन है, इन चारों में से किस इक्वेशन का 2 एक रूट है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था रूट का मतलब, कि आप अगर उस इक्वेशन में x को 2 पुट कर दोगे तो वो इक्वेशन का आंसर जो लास्ट में आएगा वो क्या आएगा ट्रू आएगा, ठीक है। तो आप पुट करके देख लो, फटाफट पुट करके देख लो, आपको चारों ऑप्शन एग्जाम में सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी भी अच्छी है तो आप ओरली पुट कर सकते हो। x को 2 पुट करोगे बताओ कितना आएगा 4, x की जगह 2 पुट करोगे 8 प्लस 5, बताओ क्या ये ट्रू आ रही है। आप कहोगे नहीं, 4 + 5 कितना होता है 9, 9 में से 8 गया कितना 1, 1 इक्वल टू 0, ये ट्रू नहीं आया ना, ये तो क्या आया फॉल्स। इसका मतलब इस इक्वेशन के जब हम रूट निकालेंगे ना तो 2 उसका रूट नहीं आएगा, ठीक है। इसी तरह से इस इक्वेशन में पुट कर लो, क्या पुट करोगे आप, x की जगह 2, x की जगह 2 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 2 3 जा कितना हो गया 6, ये भी आपका क्या है देखो फॉल्स है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में 0 नहीं बन रहा। 4 + 6 कितना होता है 10, 10 में से 12 गए -2, -2 तो 0 के इक्वल नहीं होता, तो ये भी फॉल्स आ गया। अब क्या करोगे आप इस इक्वेशन के अंदर पुट करके देखो, आप इसमें x की जगह कितना पुट कर लो 2, तो देखो 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, माइनस x को 2 पुट करोगे तो ये आ गया आपका 8 -14 + 6, 8 + 6 कितना होता है 14, 14 - 14 क्या होता है 0, तो ये तो क्या आ गया आपका ट्रू आ गया। इसका मतलब इस इक्वेशन का 2 क्या है एक रूट है। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो मैंने आपको तरीका बता दिया कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे। आपको सिर्फ क्या करना है, इक्वेशन के अंदर
एक्स की जगह 2 पुट कर देना। अगर आंसर आपका ट्रू आ जाए तो रूट है, अगर ट्रू नहीं आए तो इसका मतलब रूट नहीं है। ठीक है, तो ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ बेसिक्स और किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आने वाले लेक्चर्स के अंदर जितने भी टाइप के एमसीक्यूज बनते हैं वो सारे के सारे मैं आपको कवर करवाने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।